गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में आज हम लेसन 3 आपको पढ़ा रहे हैं। इस लेसन का जो नाम है वो है माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स स्थानांतरित, यानी कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं मीन्स हम अपने प्लेस को माइग्रेट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर एक स्टोरी ली गई है एक बर्ड की, यानी कि बहुत सारे बर्ड्स की जो माइग्रेट करते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ करके आ जाते हैं। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स हैव स्टार्ट अबाउट योर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। बर्ड माइग्रेशन इज़ द रेगुलर सीजनल मूवमेंट। बर्ड क्या है? एक माइग्रेशन रेगुलर सीजनल मूवमेंट है, यानी कि ये सीज़न टू सीज़न चलता रहता है। यानी कि जो हमारा अंटार्कटिक एरिया है वहाँ से जो बर्ड्स होते हैं वो प्लेन एरिया में आ जाते हैं जब ग्लेशियर्स में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है या स्नोफॉल्स होता है। वो अपना आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने स्थान में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑफन नॉर्थ एंड साउथ अलोंग ए फ्लाई अवे, और वो नॉर्थ से साउथ उड़ते हैं। बिटवीन ब्रीडिंग एंड विंटरिंग, बतलाया था मैंने अभी, विंटरिंग ग्राउंड्स जहाँ पर सर्दी पड़ती है। लेट्स नो मोर अबाउट इट। आइए इसके बारे में और अधिक जानते हैं। As winter sets in, many birds leave their breeding grounds and fly long distance to warm places। जब जिस स्थान पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो उस अधिक सर्दी से बचने के लिए जो बर्ड्स होते हैं वो वार्म प्लेसेस की तरफ उड़ जाते हैं लंबी दूरी तय करने के बाद। हियर इट इज़ ईजियर फॉर देम टू फाइंड एनफ गुड। ये यहाँ बहुत अच्छा है। एज स्प्रिंग कम्स दे फ्लाई बैक टू देयर होम्स, और जब स्प्रिंग्स आता है फिर ये अपने घरों में वापस आ जाते हैं। दिस अमेजिंग एनुअल जर्नी इज़ कॉल्ड माइग्रेशन। ये अमेजिंग एनुअल जर्नी को ही हम माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। सम मैमल्स एंड फिश टू माइग्रेट, कुछ मैमल्स हैं और जो फ़िश हैं वो भी माइग्रेट हो जाते हैं। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, पीपल डिड नॉट न्यू, लोग नहीं जानते थे, वेयर बर्ड्स वेंट इन विंटर, बहुत पहले लोग नहीं जानते थे कि सर्दियों में पक्षी कहाँ चले जाते हैं। सम वर श्योर दैट, कुछ लोग सुनिश्चित थे इनके बारे में कि दे फ्ल्यू अप टू द मून, और वो चांद पर चले जाते हैं। अदर फेल्ट दैट दे हाइड एट दी बॉटम ऑफ पॉन्ड्स, और कुछ लोगों का ये मानना था कि वो तालाबों में अपने आप को तालाब की बॉटम में सतह में छिपा लेते हैं। नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि दे माइग्रेट, बट साइंटिस्ट्स आर स्टिल पजल्ड हाउ दीज क्रीचर्स नेविगेट सो एक्यूरेटली। परंतु वैज्ञानिक आज भी आश्चर्यचकित हैं और भ्रमित हैं कि ये प्राणी या ये जो बर्ड्स हैं ये अपने आप को नेविगेट कैसे करते हैं एक्यूरेसी के साथ में। नेविगेट का मतलब होता है अपनी दिशा में उड़ना और अपनी ही दिशा में वापस आ जाना। दे प्रोबेबली यूज़ दी सन एंड स्टार्स एज गाइड्स, वो सन और स्टार्स को अपनी गाइड की तरह मानते हैं, और मे बी द रिवर एंड माउंटेन्स एज लैंडमार्क्स, और रिवर और माउंटेन्स को वो अपना लैंडमार्क्स मानते हैं। द आर्टिक टर्न इज़ द ग्रेटेस्ट ट्रैवलर ऑफ ऑल, इन सब में आर्टिक टर्न जो होता है वो सबसे लंबा ट्रैवल होता है। ईच ईयर इट फ्लाइज फ्रॉम द आर्कटिक टू द अंटार्कटिक एंड बैक अगेन, आर्कटिक ओशियन से अंटार्कटिक ओशियंस में ये वापस आते और जाते हैं। टू एंड फ्रो बेटे ये फ्रेज है, इसको ध्यान रखना, इधर उधर, टू एंड फ्रो। आई रिपीट अगेन, रिमेंबर दिस फ्रेज, इधर उधर। दिस इज़ ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स, यानी कि 40,000 किलोमीटर लंबा सफ़र ये यहाँ से वहाँ, आर्कटिक से अंटार्कटिक ओशियंस का जो सफ़र है ये उड़ करके ही तय करते हैं। वाइल दी आर्कटिक टर्न फ्लाइज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, बार हेडेड geese fly at the greatest highest close to 8 किलोमीटर।
जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है वो उनकी 8 किलोमीटर की होती है। हीज फ्लॉक्स ऑफ गीज फ्लाई ओवर द हिमालयाज एंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा हिमालय रीजन है, हमारा हिमालय पर्वत है, वो वहाँ पर 8 किलोमीटर यानी कि इस लंबे सबसे ऊंचे पर्वत पर भी ट्रैवल करते हैं। दे फ्लाई ऑलमोस्ट एज हाई एज ए जेट प्लेन, और इस एरिया में ये एक एरोप्लेन की तरह उड़ते हैं बहुत तेज़ी के साथ में। मोस्ट अदर माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई बिलो 100 मीटर्स। माई गॉड, बहुत सारे पक्षी ऐसे होते हैं जो बिलो 100 मीटर्स का मतलब जानते हैं, यानी कि लैंड से लेकर के सरफेस वाला जो एरिया है पूरा हमारा, लैंड सरफेस से ऊपर की ओर 100 मीटर्स तक उड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, The migratory birds that visit our country include the beautiful ब्राह्मणी डक। जो सबसे सुंदर जो इंक्लूड होती है इन बर्ड्स में वो होती है ब्राह्मणी डक। दी कलरफुल मेलार्ड्स होता है। द पेलिकैंस होते हैं। दी पिनटेल्स होते हैं एंड द टाइटल स्ट्रिंग्स होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज फेदर्ड गेस्ट माइग्रेट फ्रॉम यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, यानी कि वो कहाँ से माइग्रेट करते हैं? सेंट्रल एशिया से और यूरोप से माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स सच एज पेंटेड स्ट्रॉप्स, पाइड, कुकूज एंड स्नोबिल्स माइग्रेट विद इन आवर कंट्री। हमारे जो देश में कुकोज और स्नोबिल्स हैं वो हमारे देश में ही माइग्रेट करती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ और शुड वी कॉल दैम इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब माइग्रेटरी बर्ड्स। जो इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं अमानवीय। इन ह्यूमन का मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर है अमानवीय। अमानवीय का मतलब हंटर्स से है, शिकारियों से है, जो बर्ड्स को हंट करते हैं वो इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स। डिफोस्टेशन एक हो गया इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। डिफोस्टेशन का मतलब होता है वनों को काटना। इन्फ्लुएंस फ्रॉम फैक्ट्रीज हार्मफुल गैसेस, और फैक्ट्रीज से निकलने वाली हानिकारक गैसेस। एंड एबव ऑल वार आर दी मोस्ट हार्मफुल, और जो युद्ध होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं इन बर्ड्स के लिए। एडवांस्ड मिसाइल्स एंड अदर वेपन्स यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स हार्म द इन्वायरमेंट एंड दे डिस्ट्रॉय प्लांट्स एंड किल एनिमल्स। जो हमारा मिसाइल्स हैं और जो अदर वेपन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है डिस्टर्ब होता है, जिससे इन्वायरमेंटल डिस्टर्ब होने के साथ साथ जो हमारे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो निरंतर मर रहे हैं या वो समाप्त होते जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आफ्टर द वार ऑफ अफ़गानिस्तान इन 2002, डियर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें इसको। अफ़गानिस्तान में 2002 में युद्ध के बाद में एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन जो क्रेन हैं, बगुला बोलते हैं इसको, endangered migratory birds such as the Siberian crane could not reach India। देखेंगे अफ़गानिस्तान से, जबकि अफ़गानिस्तान तो हमारे बहुत नज़दीक है। अफ़गानिस्तान में 2002 में युद्ध हुआ था, अफ़गानिस्तान में 2002 में युद्ध हुआ था और ये साइबेरियन जो क्रेन हैं अफ़गानिस्तान से इंडिया भी माइग्रेट नहीं हो पाई थी। क्यों? द एयर ओवर अफ़गानिस्तान वाज टू पॉइजनस, यानी कि जो अफ़गानिस्तान की जो एयर लेवल था वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस, जहरीला था। दैट सम डाइड एंड सम टर्न्ड बैक, कुछ बर्ड्स जो हैं इसमें मर गए और कुछ वापस लौट गए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इस टॉपिक को अच्छे से, इस वीडियो को अच्छे से देखें और कल आपको इसका होमवर्क कराया जाएगा। गुड बाय स्टूडेंट्स।